हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग जेई एडवांस पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस फ्रॉम 2025 जेई एडवांस पेपर 1 और एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज पेपर 1 की लास्ट प्रॉब्लम है। अभी तक 15 प्रॉब्लम हमने कर लिए थे। दिस इज द 16th प्रॉब्लम और ये वेक्टर 3Ds के प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड्स है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट यूज हुए हैं बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, तो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस आने चाहिए एंड दैट्स इट, नथिंग much that has been used. There are a couple of concepts that has been used from the vector, so we will see about that one. शुरू कर दे। So let w is equals to I plus j minus 2k. Okay, so ये एक vectors है। Okay, and u and v are the two vectors. Okay, u and v are two vectors such that u cross v is w. u cross v is w and it is saying v cross w is u. v cross w is u. ओके अच्छा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट्स आएगा कोई भी, अगर a क्रॉस b है, सपोज c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, देन इन दैट केस मैं क्या बोल सकता हूँ, c इज परपेंडिकुलर टू a and c is perpendicular to b, right? c will be perpendicular to both the vectors when c is equals to cross product of a and b. ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स। तो अगर मैं उसको यूज करूं यहाँ पे तो क्या होगा, w इज परपेंडिकुलर टू u, w इज परपेंडिकुलर टू v, यहाँ से आ जाएगी। अब इससे क्या आएगी, v इज परपेंडिकुलर टू u एंड w इज परपेंडिकुलर टू u। तो मतलब क्या हो गया, w परपेंडिकुलर u के हो गया, w परपेंडिकुलर v के हो गया, u परपेंडिकुलर v के हो गया। मतलब क्या है, all three of them are perpendicular to each other, u, v and w, right? u perpendicular to v from here, second equation से, and v is perpendicular to w from first equation itself, and v is perpendicular, u is perpendicular to w, यहाँ से भी आएंगे यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास u, v and w are perpendicular to each other. u, v and w's are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, each other. ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर है तो इसमें एक दो प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर सपोज u क्रॉस v है परपेंडिकुलर, तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, u v होगा, राइट? u v साइन थीटा होता है एंड साइन 90 डिग्री इज 1, राइट? दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू u v, राइट? सिमिलरली क्या है, u क्रॉस v है, v क्रॉस w अगर मैं करूं और ये भी परपेंडिकुलर्स हैं तो ये भी आ जाएंगे क्या, v w, राइट? एंड u क्रॉस v इज इक्वल्स टू व्हाट, w, तो ये इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, एंड v क्रॉस w इज u, सो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, राइट? ये होगा। अब डॉट प्रोडक्ट्स भी हम निकाल सकते हैं, चूंकि परपेंडिकुलर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जीरो होंगे सबके बीच में। सो बेसिकली u डॉट v इज जीरो, u डॉट w is 0 and similarly v dot w is 0, right? Right? uv cos theta होता है and cos theta is 0, so because cos 90 degree is 0, so that's why all of them are 0. ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। It says let alpha, beta, gamma and t be real numbers such that u is equals to this one. Okay, u का वेक्टर्स भी हमें दिया हुआ है, w भी हमें दिया हुआ है, and u and w
का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लूँ तो ये 0 होगी। तो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट अगर ले लूँ तो क्या होगी, u dot v is alpha plus, because alpha times 1 beta times 1 is beta, and gamma times -2 is -2 gamma is equals to what, 0। u dot w से आ जाएगा मेरे पास, राइट, डॉट प्रोडक्ट से 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट सेज कि ये तीनों इक्वेशंस है, इसमें t की वैल्यूज है, अल्फा बीटा गामा यहां से आएंगी, t की वैल्यू। ओके ठीक है, इससे आगे सॉल्व करने के लिए अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके अलावा यहाँ से हम बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये है 3 इक्वेशंस है, राइट। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, बिकॉज टी का कोफिशिएंट मतलब बीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे टी है, यहाँ अल्फा का कोफिशिएंट टी है और गामा का कोफिशिएंट टी है। तो अल्फा बीटा गामा को अगर मैं 3 वेरिएबल्स रखूं तो इसकी कोफिशिएंट्स क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स 0 करने पड़ेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट। ये होमोजेनियस इक्वेशंस होंगे और होमोजेनियस इक्वेशंस में क्या होते हैं, राइट, एक वैल्यूज तो हमेशा होते हैं, राइट, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड गामा इज इक्वल्स टू 0, ये तो होंगे ही होंगे, सॉल्यूशंस सेटिस्फाई करेगा, आप रख के देख लो। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस तो ऐसे ही होते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट्स को, सपोज ए अगर मैं मान के चलूं तो इसका डिटर्मिनेंट्स को मैं अगर 0 कर दूं तो यहां से मुझे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जो भी वैल्यू होंगे, राइट। तो सॉरी, ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए इसके डिटर्मिनेंट को 0 करना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए इसके डिटर्मिनेंट को 0 होना कंपलसरी है, राइट, इसके कोफिशिएंट के, राइट। अगर मैं इसको ठीक है, इसको बाद में देखते हैं हम, टी का वैल्यू जब निकालना होगा तब देखते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, पहला है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, v का स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं, यहां से डिटर्मिनेंट v अगर मैं करूंगा ना तो यहां से v तो आएंगे नहीं, v कहां से आएगा, मेरे पास वेक्टर से आएगा, वेक्टर से आएगा मतलब मुझे अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस कहीं ना कहीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे ही करनी पड़ेगी, और मैग्नीट्यूड पे मैं अगर देखूं तो कहाँ पे मैनिपुलेशंस हो सकते हैं मेरे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट्स है, क्रॉस प्रोडक्ट्स के ऊपर में हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो निकाल सकता हूँ, लेट्स सी क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे जरूरत पड़ेगी बट लेट्स सी। तो अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं इक्वेशंस 1 मानूं, इसको इक्वेशंस 2 मानूं, तो w इज इक्वल्स टू व्हाट, u टाइम्स v, v इज इक्वल्स टू v टाइम्स w, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो v स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो यहां से क्या आएगा, w टाइम्स u इज इक्वल्स टू u v स्क्वायर w, u v स्क्वायर w, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, W का मैग्नीट्यूड मुझे पहले निकालना है, तो इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आता है, राइट। अगर इससे मैं W U डिवाइड करूं, W U, वैसे मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मैं इसको कट कर दूं, इसको कट कर दूं तो v स्क्वायर आते हैं यहाँ से 1, ठीक है, 1 आते हैं, 1 ऑप्शंस में भी है, बट ये करने से पहले ना मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, W एंड U की वैल्यूज 0 नहीं होनी चाहिए, राइट, तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगा। W should not be equals to 0 and U should not be equals to 0, राइट। ठीक है, देखता हूं अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, आंसर्स तो आ गए मेरे पास, बस इसमें बस ये देखना है कि ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, तभी ये सेटिस्फाइड आएंगे होगा। तो W का मैग्नीट्यूड तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिकॉज W का इक्वेशंस मेरे पास दिया हुआ है, राइट। W का हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, राइट, दिस विल बी 1 + 1 + 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 मतलब W इज नॉट 0, ठीक है, एक कंडीशंस तो मेरे पास आ गए, मतलब W से तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, U से मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं,
u से डिवाइड करने के लिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, w इज इक्वल्स टू u इंटू वी, राइट। w इज इक्वल्स टू व्हाट, u क्रॉस v था, तो अभी हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट्स के मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालने हो तो u डॉट v होगी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, राइट, और परपेंडिकुलर्स है सारे। तो और w की वैल्यूज क्या है मेरे पास, _6 है, राइट। तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, अगर ये जीरो होंगे तो w की वैल्यूज के बराबर, मतलब _6 के बराबर तो होगी नहीं, राइट। तो यहां से मैं ये तो निकाल सकता हूं कि u की वैल्यूज भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, राइट। तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, मतलब v² इज इक्वल्स टू 1 इज करेक्ट। सो 1 इज करेक्ट, v² का वैल्यूज 1 दैट इज 2, ठीक है। अब p में 2 क्या है, a b c तीनों की ऑप्शंस 2 है। वैसे भी हम सारे सॉल्व करेंगे, बट ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो अभी कुछ सॉल्व हो मेरे पास हो नहीं रहे, हिंट नहीं मिल रहे। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास दो चीजें आ गई, w का वैल्यूज _6 एंड v का वैल्यूज 1, ठीक है। अच्छा v और w आ गए तो u भी तो आ ही जाएंगे मेरे पास, क्योंकि w इज इक्वल्स टू व्हाट, u v, w 6 है तो u का v का वैल्यू 1 है, तो u का वैल्यूज भी √6 आ गया, राइट। u का वैल्यू भी √6, तो u इज इक्वल्स टू w है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत है नहीं अभी, लेकिन लेट्स सी। अब ये बोल रहा है अल्फा का वैल्यूज √3 हो या √2 हो, तब गामा का वैल्यूज पूछ रहा है, यहाँ बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ t+3 का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब अब हमें ये देखनी पड़ेंगे, यहाँ के डिटर्मिनेंट्स तो देखने पड़ेंगे अब, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज पे अब मुझे अल्फा बीटा गामा का मेरे पास बस एक इक्वेशन है अभी, इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स वाले, ठीक है। और यहाँ पे है ये 3 इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशंस मेरे पास तभी आएंगे जब मेरे पास t का वैल्यू आएगा। और t का वैल्यूज कहाँ से आएगा मेरे पास, t का वैल्यूज आएगा मेरे पास when determinants, because homogeneous equations है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस अगर इसके आएंगे तो उस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0, अब a क्या है, a अगर मैं देखूं, राइट, a में क्या आएगा -t, उसके बाद 1 1, यहाँ से -t 1 1, उसके बाद क्या आएगा 1 -t 1 1 -t 1, राइट। फिर 1 1 -t 1 1 -t, ठीक है। सॉरी मैंने मैट्रिक्स बना दिया इसको, ये हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे t है, एक इक्वेशंस तो आएंगे, यहाँ से t की वैल्यूज कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करूँ तो -t इंटू -t दैट इज t², 1 इंटू 1 दैट इज -1, फिर मैं -1 लूँ, इसको इग्नोर करूँ, दिस बिकम्स -t -1, राइट, +1, इसको इग्नोर करूँ 1 माइनस माइनस प्लस टी, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया, -t³ माइनस माइनस प्लस टी माइनस माइनस प्लस टी माइनस माइनस +1 +1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आ गया -t³, ठीक है, -t³, फिर 1 2 3 प्लस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं निगेटिव को इधर कर लेता हूँ, t³ -3t -2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। क्या करते हैं हम, जो भी मेरा कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर्स को हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये बाई गेस सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। -2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, -2 के फैक्टर्स कौन से होंगे, -2 +2 1 -1, राइट। अब 1 का वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, 1
-3 -2, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। -5 आएगा, +1 -4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये 1 तो होगा नहीं, 1 इज नॉट पॉसिबल्स। ठीक है, -1 ट्राई करता हूँ मैं, -1 करूँगा तो ये होगा -1 -3 इंटू -1 दैट इज +3 -2 विच इज -2 प्लस -1 -3 +3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -1 तो एक फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, -1 एक फैक्टर्स होंगे और उसके बेसिस पे मैं इसको फिर सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास अभी ओके ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ TQ -3T -2 इज इक्वल्स टू 0 और T की वैल्यूज क्या है मेरे पास, T +1 राइट। T -1 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो T +1 एक फैक्टर्स होंगे, फिर होंगे T² दैट इज TQ प्लस T²। अब यहाँ पे T+1 अगर मैं लूँ तो T² है तो इसको -T जहाँ डालने पड़ेंगे मुझे, -T -T² -T फिर T+1 -T है और यहाँ पे मुझे -3T चाहिए तो इसके लिए -2 करना पड़ेगा, -2T -3T हो जाएंगे और -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास आ गया T+1 इंटू T² -T -2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं नीचे वाले पार्ट्स को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब T² -T -2 इसके तो फैक्टर्स निकल जाएंगे, T² -2T बिकॉज माइनस है प्लस T -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएंगे T इंटू T -2 प्लस 1 T -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएंगे T +1 इंटू T -2। ठीक है, और यहाँ से T+1 थे राइट, T+1 तो यहाँ से T+1 आए, T+1 T -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया T+1 का होल स्क्वायर और T -2 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली T का वैल्यू क्या है -1 और 2, -1 एंड 2 दो वैल्यूज आए T के मेरे पास। ठीक है, T का वैल्यू क्या है -1, 2। ठीक है, अब T का वैल्यू -1 और 2 आया तो अब केस बनाने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज इसको मैं कहीं से कोई और कंडीशंस है नहीं जिसके बेसिस पे मैं इसको एलिमिनेट कर सकूं, तो लेट्स सी। ठीक है, चलो अब देखता हूं। अब केस 1 में ले रहा हूं T का वैल्यू इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, T का वैल्यू अगर मैं -1 लूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -α दैट इज 1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। इसमें अल्फा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। ओके, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ से भी 0 होगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -1 इंटू 1, यहाँ से भी सेम होगी, तीनों जगह से सेम होगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ये आ रहा है मेरे पास, ओके एक इक्वेशंस मेरे पास ये है अल्फा बीटा की। अच्छा, एक इक्वेशंस मेरे पास यहाँ से भी बनेंगे बिकॉज u की वैल्यू मुझे पता है _6 है राइट, _6 है, तो ये अल्फा बीटा की एक इक्वेशंस तो यहाँ से भी बनेगी। बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 राइट, u² इज इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशंस यहाँ से भी बनेगी। ठीक है, 3 इक्वेशंस है मेरे पास, 3 वेरिएबल्स है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस गामा राइट। अब माइनस गामा को यहाँ पे मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगी, ये माइनस गामा -2 गामा इज इक्वल्स टू 0, बेसिकली -3 गामा इज इक्वल्स टू 0 दैट इज गामा इज इक्वल्स टू 0। अब गामा का वैल्यू अगर 0 होता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0
राइट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ मैं पुट करूँ अगर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा का वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 6, बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, सो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 6/2 इसको स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट 3। ओके, अल्फा का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आया। अल्फा का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 पे मेरे पास में दो प्रॉब्लम्स है। ओके, एक है गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा गामा अल्फा का वैल्यू _3 है, तो गामा का वैल्यू हमने अभी निकाला है ना 0, तो गामा स्क्वायर का भी वैल्यू 0 होगा 1, दिस इज 1, p का 2 q का 1, p का 2 q का 1, मतलब a और c में से कोई ऑप्शन होगा। और r का वैल्यूज भी बता ही दिया है, वैसे तो हमने निकाल भी लिया है। अल्फा इज इक्वल टू _3 इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, मतलब गामा का वैल्यू 0 है ऐसे भी, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा का और बीटा का वैल्यूज क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो बीटा का वैल्यूज हो जाएगा दिस इज बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, राइट। गामा का वैल्यूज ऐसे भी 0 है, ये हो जाएगा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बिकॉज बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर दैट इज 3, राइट। इसका वैल्यू 3 आएगा 4, जो कि हमें यहाँ से भी पता चल ही गया था 4 होगा इसका, मतलब आंसर 3 होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, अब मेरे को लग रहा है टी इज इक्वल टू 2 वाले केस में होगी, अच्छा टी, अच्छा ठीक है आंसर ही आ गई, टी इज इक्वल टू 2 वाले केस में होगी, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 ऑप्शन 5 बेसिकली ये होगा, राइट। बिकॉज टी इज इक्वल टू -1 के केस में तो हमने ये चीज देख लिया, टी इज इक्वल टू 2 के केस में ही ये आएगी, अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, डिराइव करके भी देख लेंगे, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो मैं यहीं से इसको सेलेक्ट कर सकता था, बट डिराइव भी कर ही लेते, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये हमारे बेस है। अब ये है केस 2, केस 2 इज टी का वैल्यू 2, अगर टी का वैल्यू मैं 2 दूं तो ये हो जाएगा -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, सो बेसिकली 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, यहाँ से बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं मिल रहा है। दूसरा डालता हूँ, ये है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से क्या आएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ओके 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ओके। अगर अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 गामा इज इक्वल, ओके सो यहाँ पे ये तीनों ही इक्वेशंस एक ही तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं समहाउ ये इक्वेशन तो सेम हो गया, तो इस इक्वेशंस को इग्नोर ही मैं कर रहा हूँ, इस तीनों को अगर मैं यहाँ पे समहाउ अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। काम करते हैं, ये जो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा है, राइट, तो अल्फा का वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये हो जाएगी 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू आएगा बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस गामा, राइट, तो यहाँ से आ जाएगी 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 बेसिकली 3/2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2 गामा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा आ जाएगा, ओके। अगर बीटा इज इक्वल्स टू गामा मेरे पास आ गया तो मैं यहाँ से एक और चीज निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा दैट इज गामा 2 गामा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, ओके अल्फा बीटा गामा सेम हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हो गया। अब इसको वैल्यूज मैं अगर यहाँ पे डालूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 2, ठीक है, यहाँ से भी हमने निकाल लिया, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 2 ही आ रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 2 मतलब टी इज इक्वल्स टू 2 के केस में 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, ओके दैट्स ऑप्शन 5।
अब ये कौन सा हो गया, ये अच्छा निकाल ही लिया था हमने। ओके, तो इस प्रॉब्लम्स में कुछ खास थे नहीं, इट्स जस्ट थोड़े कैलकुलेशंस थे ज़्यादा, और ज़्यादा भी मैं नहीं बोलूँगा, मतलब दिस इज राइट प्रॉब्लम टू अप्रोच, और इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता था अगर आपने 3D ज्योमेट्रीज 3D वेक्टर एंड 3D कर रखे हैं, तो इसको करना वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बस ये थे कि आपको इसमें ना दो कंसेप्ट्स को मिक्स कर दिया इन्होंने, एक वेक्टर्स के कंसेप्ट्स को, दूसरा ये डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर्स को मिक्स करके, बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशंस वाले, बिकॉज अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसके डिटर्मिनेंट्स जीरो होने चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना वुड बी रियली डिफिकल्ट। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, बाद बाकी और कुछ थी नहीं इस पूरे प्रॉब्लम्स में। सो ये एडवांस लेवल्स के प्रॉब्लम थे, बट आई वुड से कि मीडियम लेवल्स के प्रोबेबली, बिकॉज मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे। बट अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आई वुड से कि ये थोड़े मीडियम टू इजी लेवल्स के थे, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू। एंड हमने पेपर 1 के 2025 के मैथमेटिक्स जे एडवांस पेपर 1 सारे सॉल्व कर लिए। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। थैंक यू।